अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ऐनु हक़्क़ुन व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम हुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा जलीसुहुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। होना तो ये चाहिए था कि रबीउल अव्वल के महीने में हम में का हर एक इस बात की कोशिश करता। वैसे तो रोजाना मैंने आपके खिदमत में इससे पहले भी अर्ज किया है कि दुरूद पाक खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम जिस महीने में आका की आमद हुई है, पूरी दुनिया आपकी याद मना रही है, हकीकी याद तो ये है कि आप पर दुरूद पाक का नजराना भी पेश किया जावे और आप जिस मिशन और काम को लेकर आए थे उस पर हम अपनी जिंदगी को डाल दें। बुरा मत लगाना, मैं किसी पर नकीर नहीं कर रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि चंद दिन हम लाइटों में रह करके नमाज छोड़कर अपनी कब्र को अंधेरी वाली न बना दें। होना ये चाहिए था कि नमाजों की पाबंदी करके जैसे हमने अपने घरों को उजाला वाला बनाया है, रोशन किया है, हमारा दुनिया का घर भी रोशन हो जावे और हमारी कब्र की कोठरी और हमारी कब्र की मंजिल भी रोशन हो जावे। अल्लाह ऐसी तौफीक नसीब फरमाए। आज वैसे दर्स हदीस का इरादा बहुत कम था कुछ काम की वजह से, लेकिन मैंने पिछली मजलिस में आप हजरात के खिदमत में अर्ज किया था कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल वो है जो कैसा हो, पाबंदी के साथ। कैसा हो? मैंने कि मेरी ही पाबंदी छूटेगी। इस नीयत से भी मैंने आज सोचा कि कुछ आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं। दूसरी अहम नीयत ये थी कि जिस उन्वान और मौजू को आपकी खिदमत में अर्ज करना है उसका मौका आइंदा कल आ रहा है। हमारे लिए बड़ी सआदत, बड़ी खुशकिस्मती, खुश नसीबी की बात है कि हमारी बस्ती में अल्लाह वाले आ जाए। मदीना क्यों इतना तैयबा बन गया, मुनव्वरा क्यों बन गया? तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वरना मदीने का नाम यस्रिब था, बीमारियों का घर, बीमारियों की जगह, उनका नाम ये था। लेकिन आका तशरीफ लाए तो मदीना तैयबा बन गया, मदीना मुनव्वरा बन गया। अब आइंदा कल हमारी बस्ती में आएंगे वो कौन आएंगे? तो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस आएंगे, वरसतुल अंबिया आएंगे, नबी के वारिस हमारी बस्ती में आ रहे हैं, जिनकी 35-40 साल की जिंदगियां काल अल्लाह व काल रसूल में गुजर गई। इस उन्वान से भी मैंने सोचा कि कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं। दुनिया में हर ईमान वाले की ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ुएं, उम्मीदें ये होती है कि दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार कर जाऊं कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं। भाई यही मकसद है कि कुछ और है? अल्लाह की रहमत और अल्लाह की रजा मिल जाए। और कुरान भी कह रहा है जिसे ये मिल गई उससे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। सबसे बड़ी चीज तो कि अल्लाह की रिजा है, अल्लाह राजी हो जाए। अब क्यों नमाज के लिए आए? फजर में क्यों उठ जाते हैं? सख्त सर्दी और कड़ाके के अंदर वुजू क्यों करते हैं? मेरे अल्लाह को मुझे राजी करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की रजा और रहमत को हासिल करने का आसान तरीका क्या है, आसान रास्ता कौन सा है?
तो उलमा ने लिखा है रहमत इलाही, रिज़ाए इलाही को हासिल करने का आसान तरीका, अल्लाह की रहमत तक पहुंचने की रसाई अगर कोई है तो अल्लाह वालों की सोहबत है। क्या है भाई? इसकी दलील क्या है? जो चीज साल हाँ साल की इबादतों के बाद, एक लंबे जमाने की रियाजतों के बाद, एक जमाने के मुजाहदों के बाद नहीं मिला करती, वो चीज अल्लाह लम्हों के अंदर, सेकंडों में, मिनटों में, साअतों में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की सोहबत से दे दिया करता है। इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है? सबसे बड़ी दलील है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात। सहाबा की जिंदगियां कैसी थी? इनकी जिंदगियों का हाल तो यूं था, दो लफ्जों में अगर उसको बयान किया जाए तो कि सहाबा सहाबियत से पहले इंसान के नमूने में जानवरों वाली जिंदगी गुजारते थे। ढांचा, शक्ल, सूरतें तो कि ये इंसान नजर आता है, नजर आ रहे थे इंसान, जिंदगियां जानवरों से भी अबतर और बदतर थी। लेकिन सोहबत मिली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर सिर्फ 5 मिनट किसी सहाबी को मेरे महबूब की सोहबत मिल गई, 5 मिनट के बाद उस सहाबी को कोई अमल करने का वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला, रूह निकल गई, दुनिया से चले गए, पूरी दुनिया के ताबईन, पूरी दुनिया के तबे ताबईन, पूरी दुनिया के औलिया, पूरी दुनिया के गौस, पूरी दुनिया के अबदाल सब जमा होकर के उस सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। 5 मिनट में क्या मिल गया? तो क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोहबत मिल गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली बात तो याद करनी है, पहली दलील ये है कि सहाबा का मकाम और मर्तबा, रफात, बुलंदी, इज्जत, अजमत क्यों मिली? तो क्या मेरे महबूब की सोहबत मिल गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आसान रास्ता क्या है? अल्लाह के नेक बंदों की सोहबतों में रहना। अब कल आ रहे हैं, कल का दिन आ रहेंगे, परसों का दिन रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मजलिसों के अंदर शिरकत करें। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, ध्यान से सुनना, सोहबत कितनी बड़ी चीज है। एक तरफ सहाबा की जमात है और उसी दौरे नबूवत में एक वो भी हैं जिनको उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं। मेरे नबी का जमाना मिला उन्हें, दौरे नबूवत मिला, लेकिन मेरे नबी की सोहबत नहीं मिली। आप चाहते थे कि मैं आका की सोहबत में चला जाऊं, आपकी जियारत करूं, जब आपको पता चला तो आपने पैगाम भी नहीं करता रहे। तो सोहबत न मिलने की वजह से उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह मकाम सहाबियत तो नहीं पहुंच सके। तो पता ये चला सोहबत बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि सोहबत से कुछ असर होता है? अगर अल्लाह ने आपको और मुझको किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठने का थोड़ी देर के लिए मौका दे दिया तो इसका असर होता है? तो इसकी 2-4 दलील आपकी खिदमत में अर्ज करूं। एक तो दुनिया की मिसाल दे दूं, बहुत मशहूर मिसाल है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, एक। और दूसरा, लोहा होता है ना, लोहा बाहर रखो उसको तो लोहा नजर आएगा, आग की भट्टी में डालकर फिर आप जब निकालेंगे तो लोहे की शक्ल बदल जाएगी, वो लोहा भी तुम्हें आग का अंगारा नजर आएगा। देख लेना, अभी तो लोहे की भट्टी भी हमारे यहाँ टप्पू लोहार भी चले गए बेचारे, और भट्टी भी बंद हो गई। वरना लोहा जब अंदर डाला जाता था और बाहर निकालते थे तो क्या नजर आता था कि ये लोहा है। जब वो सर्द होता, ठंडा पड़ता, फिर पता चलता था कि ये लोहा नहीं, ये वो अंगारा नजर आ जाता था, आग नजर आती थी। जब वो ठंडा और सर्द पड़ता तब पता चलता ये आग नहीं, ये तो लोहा है। सबसे बड़ी मिसाल अंडा होता है, अंडा सोहबत क्या रंग लाती है। अंडा बेजान है, कैसा है? अंडे में जान है नहीं, नजर आएगा जान नहीं,
लेकिन चंद दिन तक मुर्गी की सोहबत और उस पर बैठने की वजह से बेजान चीज जानदार हो जाती है, उसकी शक्ल बदल जाती है। क्यों हुआ? तो कि सोहबत की वजह से। हम तो जानदार हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आपके उम्मती हैं, आपके नाम लेवा हैं। और अगर अल्लाह के औलिया, अल्लाह के नेक बंदे उलमा की सोहबतों में बैठेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी जिंदगियों को बदल देगा। तो पहली बात तो ये अर्ज करनी थी आपकी खिदमत में। इसीलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर कहा है कि यक ज़माना सोहबते बा औलिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? थोड़ी देर अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना 100 साल की इबादत। कितने साल की? 100 साल। और वो कैसी इबादत? बगैर दिखलावे वाली, बेरिया यानी बगैर दिखलावे, खालिस अल्लाह को राजी करने वाली इबादत कोई करे। और कितने जमाने तक करे? 100 साल। कितने जमाने? एक तरफ ये 100 साल की इबादत करने वाला और दूसरी तरफ थोड़ी देर अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने वाला। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि थोड़ी देर अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने वाला ये इससे बेहतर है। बहुत बड़े अपने जमाने के मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं। इस मुल्क के थे, जब मुल्क पार्टीशन हुआ, तकसीम हुआ, तो पड़ोस मुल्क में गए, वहां के मुफ्ती आजम बने। इनके बेटे इस वक्त जिंदा हयात हैं, शेखुल इस्लाम के नाम से जाने जाते हैं, जिनको कई अरब मुल्कों की नेशनलिटी मिल चुकी है। बहरीन ने उनको नेशनलिटी दी है, शहरियत दी है कि आप हमारे भी बाशिंदे हैं, आप हमारे भी यहाँ के, आपको आईडी कार्ड दिया गया है। ऐसे शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह साहिब मारिफुल कुरान, वो फरमाते हैं जब मौलाना रूम का मैंने ये शेर पढ़ा ना कि एक लम्हे की अल्लाह वाले की सोहबत 100 साल की इखलास वाली इबादत से अफजल है, तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि कभी शायर अब शेर में ऐसी बात कह देता है कि जो हकीकत से खाली होती है, समझे? हाँ, तो कहा कि मेरे दिल में आया कि मैं अपने पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाकर के ये बात अर्ज करूं। कहा कि मैं अपने पीर और मुर्शिद के पास गया और कहा कि हजरत ये मौलाना रूम का शेर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कि कौन सा शेर? तो कहा मैंने ये शेर पढ़ा, यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर असद साला ताअत बेरिया। तो हजरत थानी ने क्या फरमाया कि अगर तू कहे तो ये मैं शेर मैं पढ़ूं? तो मुफ्ती साहब शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा हजरत आप पढ़ के सुना दीजिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर पढ़ा। अब वो शेर कैसे पढ़ा वो सुनो। यक जमाना सोहबते बा औलिया, यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज लख साला। लख यानी 1 लाख साल। कितने साल? यहाँ तो 100 साल का मसला था, यहाँ हजरत ने तो 1 लाख के दिया। कहा कि हजरत मैं तो 100 साल भी ज्यादा समझ रहा था और आप कह रहे हैं कि 1 लाख साल तक इबादत करे। वो एक तरफ वो कम है और चंद मिनट लम्हे अल्लाह वालों की सोहबत इससे अफजल है। कि हजरत ये तो आपने अजीब बात कह दी कि अब मैं समझाऊं। हजरत ने कहा सुन, एक आबिद इबादत गुजार 100 नहीं हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल इबादत कर ले। इबादत करने के बाद उसकी इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका ईमान पर खात्मा होगा। कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता दुनिया में कि मैं 500 साल इबादत करते करते दुनिया से जा रहा हूं और मेरी गारंटी है कि मैं ईमान पर मरूंगा। किसी की गारंटी नहीं है। हजरत ने कहा इसकी मिसाल दे रहा हूं। शैतान ने कुछ कम इबादत की थी,
कितनी इबादत, तो कि एक बालिश जमीन पर कोई जगह नहीं थी जहां उसका सजदा ना हुआ हो। बलम इब्न बाऊर साल हा साल इबादत करने वाला, 500 साल की इबादत उसकी थी, लेकिन ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, ईमान से दुनिया से नहीं गया। पता ये चला कि इबादत की बुनियाद पर आदमी इस बात की इसकी गारंटी नहीं है तो ईमान पर खात्मा होगा। लेकिन सुन शफी, अगर किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में बैठना मिल गया तो मेरे आका ताजदार मदीना हबीब खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका ईमान पर खातिमे होने की अल्लाह से कभी उम्मीद है। वो हदीस आपने पढ़कर सुनाई, उसका जुज़ सुनाया जो मैंने अपनी अभी आपके सामने पेश किया। क्या फरमाया? हुम जुलसाउ, आपने इरशाद फरमाया हदीस का टुकड़ा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़कर सुनाया कि वो फरमाया हुमुल जुलसाउ ला यशका जलीसुहुम, वो नेक बंदे ऐसे हैं कि उनकी सोहबत में बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। कैसा नहीं होता? हाँ, बदबख्त नहीं होता। और याद रखना चाहिए कि ईमान पर जिसका खातिमा हो वो नेक बख्त होगा। कैसा होगा? हाँ, जब ये बदबख्त नहीं होगा तो पता चला ये नेक बख्त रहेगा। और नेक बख्त उसे कहते हैं जिसका ईमान पर खातिमा। कहा कि ये दलील है हदीस पाक से कि अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठना चाहिए। हमारे रिवाज खत्म हो गया। अल्लाह वालों पहले तो टाइम कहाँ है? हम कहते हैं किसी को कहा जाए कि मौलाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। 5 वक्त की नमाज अल्लाह के सामने सजदा करने का टाइम नहीं। लेकिन याद रखना, बड़े बड़े मसले अल्लाह ताला सोहबतों के जरिए से हल कर देते हैं। दूर की बात छोड़ें, इसकी सहाबा की मिसाल मैंने आपको दी। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा? तो इसलिए कि असहाबे कहफ ये नेक लोग थे, नेक जवान थे, उसकी सोहबत में ये रहा था। अच्छा, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा जहन्नम में क्यों जलेगा? नबी की औलाद है, जहन्नम में जलेगा कि बुरे लोगों की सोहबत में चला गया था। बुरों की इसने फरमाया सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबतें तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबतें तुझे बुरा बना देगी। दूर छोड़ो, करीब जमाने के बहुत बड़े मुकर्रिर दुनिया से गए और हमारे काठियावाड़ ही के थे, मोहम्मद पालन हक्कानी नव्वरल्लाहु मरकदहु। अपने जमाने के गवैये थे। क्या थे? गवैये। गाना उसकी जिंदगी का मशगला और पेशा था। गाना गाते थे, ढोल बजाते थे। किसी अल्लाह वाले की सोहबत ऐसी मिली कि जिंदगी ऐसी बदल गई। अल्लाह ने इल्म अताई ऐसा अता फरमाया, किसी मदरसे में पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने हाफिज कुरान भी बनाया। और हदीस पाक और कुरान की आयतें पेज नंबर और लाइन नंबर 70 नंबर के साथ बयान करते थे। फला हदीस की किताब में फला पेज पर फला लाइन में अल्लाह ने ये कहा फरमाया और आका ने ये इरशाद फरमाया। क्यों मिला भाई? अल्लाह वालों की सोहबत से मिला। इसलिए जरूरत इस बात की, मैं भी मोहताज हूं, आप भी मोहताज। एक जमाना था, अपने जमाने के औलिया, अपने जमाने के बड़े बड़े मशाइख, अपने जमाने के उलमा अल्लाह वालों की खिदमत में जाते थे। आप अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी पढ़े, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी पढ़े, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के चोटी के बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं, इनके हालात जिंदगी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अपने जमाने का अल्लाह का वली अपने जमाने के वली की खिदमत में जाया करता था। हम सब मोहताज हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जब भी कोई अल्लाह वाले हमारी बस्ती में आए, इनकी मजलिसों को अटेंड करें, उसमें शिरकत करें। क्यों? इसलिए हो सकता है कोई उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए और मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी की काया पलट जाए। हाँ, इसलिए हदीस पाक में आता है ना, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत मैंने पढ़ी, अल ऐनु हक्कुन, जैसे बुरी नजर लगती है ऐसे अच्छी नजर भी लगती है।
आदमी कहते ना नजर लग गई, क्या कहता है? नजर लग गई। जब नजर लगने से उसकी जिंदगी का हाल बदल गया। ये तंदुरुस्त था, बीमार हो गया, चलता फिरता था, बिस्तर में पड़ गया। जैसे उसकी बुरी नजर के जरिए से उसकी जिस्मानी हैयत और हालत बदल गई। अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह वालों की अच्छी नजरें जब हमारे ऊपर पड़ेगी, हमारी अंदर की काया और माया अल्लाह ताला पलट देगा इंशाअल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए शायर का ये शेर पढ़ के बात खत्म करता हूँ। दुआ करना मेरे लिए। मुंह में छाले बहुत हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं आपके सामने बोलूं, बार बार जुबान पकड़ी जा रही है, इतनी दिक्कत हो रही है। अल्लाह ताला आपको और मुझको, तमाम मुसलमानों को कामिल सेहत और शिफा नसीब फरमाए। किसी शायर ने कहा है ना कि अल्लाह वालों की नजर से कैसे हाल बदलता है, तो फरमाया जो हो ज़ौक़े यकी पैदा, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा, तो कट सकती है जंजीरें। अगर यकीन तुम्हारा पक्का है तो जंजीरें भी कट सकती है। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा, तो कट सकती है जंजीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। लाखों वाक़ियात आपको ऐसे मिलेंगे तारीख में, इतिहास में, अल्लाह के औलिया की जिंदगियों में, कि थोड़ी देर के लिए गए थे, क्या थे और क्या बन गए, क्या थे और क्या बन गए। इसलिए हमको भी और आपको भी बनने की जरूरत है। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की वुसाअत सब हासिल करने के लिए हमें जरूरत है अल्लाह वालों की सोहबत। और ये बहुत आसान तरीका है, आसान रास्ता है। अगर इख्तियार कर लेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी दुनिया आखिरत की जिंदगियों को बेहतर बना देगा। दुनिया की जिंदगी को अल्लाह अपनी रजा वाली बना लेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ये काम करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए।